हेलो दोस्तों। तो आज बात करते हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र में एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के बारे में कि कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के होते हैं इंटरनल। ठीक है दोस्तों, इंटरनल कितने नंबर के होते हैं? टोटल इंटरनल होते हैं आपको 50 मार्क्स के। ठीक है, अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन में बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों के होंगे मिड सेमेस्टर वन। ठीक है, ये कितने मार्क्स के होंगे? ये होंगे 15 मार्क्स के। इसमें पासिंग मार्क्स क्या है? तो इसके लिए पासिंग मार्क्स कुछ नहीं है। इसमें आपको कितने भी कम नंबर आए तो इसमें आप फेल नहीं होंगे। ठीक है, पूरी बात सुन के जाइएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। फिर होंगे इसके बाद आपके मिड सेमेस्टर टू। ये कितने मार्क्स के हैं? ये भी 15 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो अब टोटल मार्क्स कितने हो गए? 30। ठीक है, अब 30 मार्क्स के बाद आपको जो प्लस 10 मार्क्स आपके हो जाएंगे अटेंडेंस के। अगर आपकी अटेंडेंस 90% से ज़्यादा है तो आपको अटेंडेंस के पूरे 10 नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो अटेंडेंस के ये फ्री के नंबर होते हैं। फिर ये सब इंटरनल का बता रहा हूँ। फिर और 10 नंबर आते हैं किसके लिए आपको दोस्तों? ये आते हैं असाइनमेंट के लिए। आपको कुछ असाइनमेंट्स मिलेंगी करने के लिए पूरे एक सेमेस्टर में। वो आप करके भेजते रहिएगा रेगुलरली प्रोफेसर्स को, तो वो 10 नंबर उसके लिए होते हैं। अब टोटल कितने हो गए हम लोग के पास नंबर? 50। ये टोटल 50 में से आपको पास होने के लिए कितना चाहिए मैं बता देता हूँ। आपको चाहिए 50 का 40%। 50 का कितना? 40%, जो कि आपको हो गया 20 नंबर। ये 20 नंबर आपको सब कुछ मिला के लाने हैं। मिड सेमेस्टर वन, मिड सेमेस्टर टू, अटेंडेंस और असाइनमेंट। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप इसमें आसानी से पास हो जाएंगे। और मैं बता दूं, बहुत रेयरली कभी ऐसा कोई केस होता है कि कोई इंटरनल में फेल होता है। ठीक है दोस्तों, तो इंटरनल में तो सब पास ही रहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी बात तो हो गई। ये तो आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मेन बात कर लेते हैं हम लोग एक्सटर्नल की। ये इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल की। तो भाई एक्सटर्नल कितने मार्क्स के होंगे? एक्सटर्नल होंगे 50 मार्क्स के। 50 मार्क्स के आपको 3 घंटे का पेपर होता था। कब? जब हम लोग होते थे इंस्टीट्यूट में। अभी हम लोग घर पे हैं तो ये डिपेंड करेगा क्या वेटेज रहती है, लेकिन जब इंस्टीट्यूट में होंगे तो 50 मार्क्स का ये पेपर होगा। एक पेपर होगा 3 घंटे का, आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? पासिंग मार्क्स होते हैं आपको 20 मार्क्स, जो कि आपको 40%। तो आपको इतने लाने होंगे पास होने के लिए। अब मेन बात एक और बता दूं, आपको एक सब्जेक्ट में इंटरनल में भी पास होना है अलग, एक्सटर्नल में भी पास होना है अलग। अगर आप इंटरनल में फेल होते हैं तो आपको इंटरनल का एग्ज़ाम देना पड़ेगा दोबारा। अगर आप एक्सटर्नल में फेल होते हैं तो एक्सटर्नल का एग्ज़ाम देना पड़ेगा दोबारा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स हो गया, तो फिजिक्स में आपको एक्सटर्नल में भी पास होना है, इंटरनल में भी पास होना है। तो ऐसे ये इम्पॉर्टेंट है, दोनों में पास होना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और मैं बता दूं मिड सेमेस्टर कैसे होता है। मिड सेमेस्टर में बेसिकली आपके पास 1 घंटा होता है, 1 आवर। तो इसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 3 क्वेश्चन होते हैं किसी किसी पेपर में, किसी में 4, और कभी कभी मैथ्स में 5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 5 क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर के, 3 क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के। तो ये 4-5 क्वेश्चन आते हैं, ये ईजी होता है, मिड सेमेस्टर निपट जाता है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब जो एक्सटर्नल का मैं पैटर्न बता दूँ एक्सटर्नल का, तो एक्सटर्नल में आपको 5 क्वेश्चन होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 5 क्वेश्चन होते हैं 10 नंबर के। अब भाई 5 क्वेश्चन 3 घंटे, ये तो बड़े आसानी से हो जाएगा। हो भी जाता है, मतलब ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको स्पीड बनाए रखनी है। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर आपको आता होगा तो आपका पेपर 2 घंटे 2.5 घंटे में हो जाएगा। लेकिन
इतना मतलब जैसे मेरे को भी इतना नहीं आता है, तो मेरा पेपर 2 घंटे 40 मिनट 50 मिनट में हो जाता है एवरेज, ऑन एन एवरेज। तो ये ऐसा नहीं है कि बोर्ड में नहीं जैसे लेंदी पेपर होते थे फिजिक्स के, वो बात नहीं है। इसमें पेपर लेंदी नहीं होता, अगर आपको आता है तो आपका आराम से हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चंस आते हैं 10 नंबर के, तो आपके 50 नंबर हो गए। और इसमें बेसिकली जो 5 क्वेश्चंस आते हैं ना, इसमें भी सब पार्ट होते हैं। 5 क्वेश्चन ज़्यादातर क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए पार्ट बी पार्ट, ए पार्ट 5 का बी पार्ट 5 का, ये बेसिकली डिवीजन होता है क्वेश्चन का ऐसे। तो एंड सेमेस्टर में आपको क्या ध्यान रखना है, जो एक्सटर्नल होता है कि आप बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ के जाइए। बड़े बड़े क्वेश्चन अब देख लीजिएगा कौन से आपको लग रहे हैं कि 5 नंबर में आ सकते हैं, ठीक है। और इंटरनल तो भाई छोटा पेपर होता है, तो आप इंटरनल के लिए आपको मेन डेफिनेशन पढ़नी है और न्यूमेरिकल आप पढ़ लीजिएगा थोड़े, जो 3 नंबर में आ सकते हो या 5 नंबर में। जो इसका 5 नंबर है ना दोस्तों, इंटरनल के जो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो छोटे ही होते हैं, बस वो लगता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, वो 10 मिनट में बन जाते हैं। तो आप इसके हिसाब से देख के जा सकते हैं। बाकी मैं इस पे एग्जामिनेशंस पे और डिटेल अगर आपको चाहिए होगी तो आप पूछिएगा। वीडियो की अगर नेसेसरी होगी तो मैं वीडियो बना दूंगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगा मैं आपको। और मैं अभी 2-3 दिन से रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे मेरे सोसाइटी में लाइट का कोई प्रॉब्लम है, तो लाइट नहीं थी 2-3 दिन से। और उसके बाद मेरे अभी इंटरनल कह रहा हूँ, एक्सटर्नल वाइवा चल रहे हैं, तो इसलिए मैं उस समय बिज़ी था। और एंड सेमेस्टर भी आ रहा है, तो इन्हीं सब चीज़ों में लगा हुआ था, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, नमस्ते।